प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में इस्तकबाल है। और आज हम देख रहे हैं जमात पंजुम के लिए मज़मून साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारी ज़मीन और हमारा निज़ाम शमसी, अवर अर्थ एंड अवर सोलार सिस्टम। ये पार्ट 2 है। इस मौजू पर एक वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ, उम्मीद है वो आप लोग देख चुके होंगे। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम निज़ाम शमसी के बारे में देख चुके हैं। आपको पता है कि हमारा सोलार सिस्टम किस तरह से है और उसमें जो है दीगर सैयारे सूरज के अतराफ किस तरह से अपने अपने मदार पर गर्दिश। निज़ाम शमसी में सूरज और सैयारों के अलावा और भी दीगर फल्की अजसाम मौजूद हैं। तो आज हम उन दीगर फल्की अजसाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दीगर फल्की अजसाम में सबसे पहले हम देखते हैं ज़ैली सैयारों के बारे में। कुछ फल्की अजसाम सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं, उन्हें ज़ैली सैयारे कहते हैं। हम जानते हैं कि निज़ाम शमसी में सूरज के अतराफ दीगर सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, है ना। और उन सैयारों के अतराफ भी कुछ फल्की अजसाम हैं जो गर्दिश कर रहे होते हैं, उन्हें ज़ैली सैयारे कहते हैं। जैसे हमारी ज़मीन के अतराफ चांद गर्दिश कर रहा है, तो ज़मीन के कितने चांद है? एक ही चांद है। ज़मीन के अतराफ सिर्फ एक फल्की जिस्म जो गर्दिश कर रहा है और वो है चांद। लेकिन जो मार्स है, मरीख है, उसके अतराफ दो फल्की अजसाम गर्दिश कर रहे हैं। तो मार्स के टोटल मून 2 हैं। सैटर्न के अतराफ कुछ ऑलमोस्ट 62 नोन मून्स अब तक पता लगाए गए हैं, यानी अब तक 62 चांद जो है सैटर्न के पता लगाए जा चुके हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा मजीद और भी हो। जुपिटर के 66 मून्स हैं। नेपच्यून जो है, नेपच्यून के 12 मून्स हैं। यूरेनस के 27 मून्स हैं। तो निज़ाम शमसी में कई सैयारों के जो है ज़ैली सैयारे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो सैयारे अपने अपने ज़ैली सैयारों के साथ सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं। यानी सिर्फ ये सैयारे ही नहीं सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं, बल्कि इनके ज़ैली सैयारे भी सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं। तो समझ हैं, ज़ैली सैयारों को भी सूरज से ही रोशनी हासिल होती है। चूँकि हमने देखे कि ज़ैली सैयारे भी जो है वो अपने सैयारों के साथ सूरज के तरफ भी गर्दिश कर रहे हैं, तो ज़ैली सैयारों को भी रोशनी कहाँ से हासिल होती है? सूरज से ही रोशनी हासिल होती है। रात में आसमान पर हमें चांद नज़र आता है, वो खुद के महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन के तरफ भी गर्दिश करता है, इसीलिए इसे ज़मीन का ज़ैली सैयारा कहा जाता है। यानी ये चांद जो है हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि ये चांद अपने महवर पर गर्दिश करते हुए महवरी गर्दिश करने के साथ साथ ज़मीन के अतराफ मदारी गर्दिश भी करता है। महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो ज़मीन का ज़ैली सैयारा एक ही है और वो है चांद। अब देखते हैं बोना सैयारा किसे कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है इन्हें। सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले कुछ छोटे छोटे फल्की अजसाम हैं, उन्हें बोने सैयारे कहते हैं। इन सैयारों में खास तौर पर प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल हैं। बौने सैयारे जो होते हैं वो आज़ादाना तौर पर सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बौने सैयारों का अपना एक अलग मदार होता है।
देखिए ये भी सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं और इनका अपना एक अलग मदार होता है, यानी सैयारों का अपना एक अलग मदार है, ज़ैली सैयारों का अपना एक अलग मदार है और बौने सैयारे जो होते हैं इनका अपना एक अलग मदार होता है। इसमें जो बहुत अहम फल्की जिस्म है वो है प्लूटो। तस्वीर में आप देख सकते हो, इसे जो है बौना सैयारा कहते हैं। सैयारचे या एस्ट्रॉइड्स जिसे कहते हैं, मरीख और मुश्तरी के दरमियान अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा है। इस पट्टे में पाए जाने वाले फल्की अजसाम को सैयारचे कहते हैं। सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्या है सैयारचे। पत्थर के टुकड़े हम कह सकते हैं कि पत्थर के जो बड़े बड़े टुकड़े, तस्वुर कीजिए कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं उनका एक पट्टा है पूरा, और कितने सारे होंगे वो तादाद में बेशुमार है। और ये क्या कर रहे हैं, ये उस पट्टे में आज़ादाना गर्दिश कर रहे हैं सूरज के अतराफ। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीख और मुश्तरी के दरमियान पाए जाते हैं और इन्हीं को सैयारचे या एस्ट्रॉइड कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया एस्ट्रॉइड बेल्ट इस तरह से होते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में बताया गया है। तो ये सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं और ये अनगिनत है, हम गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है तादाद में, और इन्हें सैयारचे कहते हैं। सूरज की बनिस्बत निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम जसामत में बेहद छोटे हैं। इन अजसाम की बनिस्बत चांद ज़मीन से बहुत करीब है, इसीलिए चांद सूरज से बहुत छोटा होने के बावजूद भी हमें बड़ा नज़र आता है। देखिए रात के वक्त जब हम आसमान में चांद को देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा नज़र आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नज़दीक है, ज़मीन से करीब है। जबकि अगर हम इस शक्ल में देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ज़मीन का ज़ैली सैयारा चांद यहाँ पर बताया गया है और कितना छोटा सा है चांद जसामत में सूरज की बनिस्बत। सूरज जो है जसामत में बहुत बड़ा है लेकिन ज़मीन से बहुत दूर है सूरज, इस वजह से हमें सूरज छोटा नज़र आता है और चांद हमें बड़ा नज़र आता है क्योंकि वो करीब मौजूद है। अब देखते हैं कशिश शक्ल के बारे में। कभी आपने सोचे कि ये जो तमाम जितने भी सैयारे हैं, सैयारचे हैं, बौने सैयारे हैं, ज़ैली सैयारे हैं, ये तमाम अपने अपने रास्तों पर ही कैसे गर्दिश करते हैं? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि ये आपस में जो है एक दूसरे से टकरा गए या एक दूसरे के बीच में आ गए? ऐसा हो सकता है ना। हम देखते हैं कि रास्ते पर गाड़ियां चल रही हैं तो बेशुमार गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ऐसा हमारे सोलार सिस्टम में या हमारी पूरी कायनात में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि फलकी अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने यानी कशिश करने की कुव्वत होती है और इसी को कशिश शक्ल कहते हैं। सूरज की सैयारों पर असर करने वाली कुव्वत कशिश शक्ल और सैयारों की सूरज से दूर हो जाने की जिबलत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर मखसूस मदार में ही गर्दिश करते रहते हैं। इसी तरह से ज़ैली सैयारे भी सैयारों के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। यानी ये जितने भी फल्की अजसाम हैं, सूरज है, सितारे हैं, सैयारे हैं, सैयारचे हैं, बौने सैयारे हैं, ज़ैली सैयारे हैं, इन तमाम के दरमियान एक तरह की कशिश शक्ल जो है काम कर रही है, कुव्वत काम कर रही है, जिसकी वजह से ये जो है अपनी अपनी जगह पर ही अटके हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर ही चिपके हुए हैं हम कह सकते हैं, और बिल्कुल एक मखसूस मदार पर गर्दिश कर रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान एक कशिश है जो इन्हें एक दूसरे से बांधे हुए रखती है, इसीलिए ये अपने ही रास्ते पर गर्दिश करते हैं। तो देखे आप लोगों ने अल्लाह ताला की कुदरत। हम जो है एक ट्रैफिक
का एक वन वे होता है, उस पर मुश्किल से गाड़ियों की 3 से 4 लेन चल रही होती है, हम वहाँ सही से नज्म नस्क बरकरार नहीं रख पाते और एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत, इतनी बड़ी कायनात, इतनी सारी कहकशाएं मौजूद हैं, उन कहकशाओं में हमारी सोलार सिस्टम की तरह के और कई सारे सोलार सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है। बिल्कुल वैसे ही ज़मीन के अतराफ जो है चांद क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो ज़मीन के तरफ ये जो चांद गर्दिश कर रहा है, और चांद ज़मीन किसके तरफ गर्दिश कर रही है, सूरज के तरफ गर्दिश कर रही है ना। तो ज़मीन की कशिश की वजह से चांद जो है वो बिल्कुल ज़मीन के तरफ ही गर्दिश करता है, और सूरज के अंदर भी अपनी एक कशिश मौजूद है जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो सूरज के तरफ गर्दिश कर रही है। कभी आपने सोचे कि बॉल को जब हम फेंकते हैं तो बॉल ऐसे हवा में ऊपर क्यों नहीं जाता, हमेशा नीचे ज़मीन पर ही क्यों आ जाता है ना। ज़मीन पर आता है बॉल, ऊपर क्यों नहीं चला जाता हवा में। और ज़रा सोचिए कि ये चीज़ें किस सिमत में गिरती हैं। दरख्त के टूटे हुए पत्ते, फूल, फल, पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर, आसमान से बरसने वाली बारिश। सोचिए सोचिए, ये तमाम चीजें हमेशा नीचे की जानिब ही गिरती हैं। तो ऐसा क्यों। जमीन की कशिश की वजह से तमाम चीजें जमीन पर कायम रहती है। कोई चीज ताकत से ऊपर भी हम अगर फेंकें तो वो आखिरकार आकर जमीन पर ही गिरती है। तो ये किस वजह से होता है, जमीन की कशिश सक्ल की वजह से होता है। जमीन की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, कशिश सक्ल है, उसकी वजह से तमाम चीजें जमीन पर ही गिरती हैं। एक नया लफ्ज सीखते हैं आज, और ये नया लफ्ज है खला या स्पेस जिसे कहते हैं। तो क्या है ये, सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली जो खाली जगह है उसे खला कहते हैं या स्पेस कहते हैं। आगे हम इस लफ्ज का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। जमीन से दूर आसमान में नजर आने वाले फल्की अजसाम के ताल्लुक से इंसान को हमेशा से तजस्सुस रहा है। उसने सोचा कि इस ताल्लुक से तहकीक करने के लिए वहां तक जाना चाहिए, लेकिन जमीन पर से किसी चीज को खला में भेजने के लिए, स्पेस में भेजने के लिए उसे जमीन की कशिश सक्ल की कुव्वत से ज्यादा कुव्वत का इस्तेमाल करके फेंकना पड़ता है। इसीलिए इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक को खलाई सैटेलाइट मशीन कहते हैं। ठीक है, इस तरह की खलाई सैटेलाइट मशीन जो है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो है आसमान में फेंकी जाती है। कितनी ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है, जितनी जमीन की कशिश सक्ल है, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कई ज्यादा फोर्स से इसे फेंकना पड़ता है। समझ में आया। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। भारतीय खलाई मुहिम, स्पेस और खला, ये नाम आपने सुना। अब जो है देखते हैं भारत ने खलाई मुहिम में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। भारतीय खलाई तहकीकी अदारे, इसरो का नाम आपने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इसरो कहते हैं। तो इन्होंने अब तक बहुत सारी अलग अलग किस्म की खलाई मुहिम अंजाम दी। बहुत सारी फेल भी हुई हैं, बहुत सारी खलाई मुहिम में हम कामयाब भी हुए, बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान के बारे में। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे ने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया था, और इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो। इसके बाद चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था, वो भी सक्सेसफुल रहा। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये चंद्रयान की तस्वीरें हैं।
इस तरह का जो है सैटेलाइट होते हैं। फिर सैटेलाइट में से अंदर से एक मशीन निकलती है जो पूरे चांद का जायजा लेती है। इस मशीन में कैमरे लगे हुए होते हैं और इस कैमरे से ही ऑटोमेटिकली मशीन जो है तस्वीरें खींचकर फिर वो तस्वीरें ज़मीन पर भेजती है। इसरो के जो ऑफिस है वहाँ पर ही तस्वीरें भेजी जाती है और फिर वहाँ पर साइंटिस्ट इस पर देखिए मैं आपको बता रही थी ना, इस तरह से ये तस्वीरें भेजी जाती है चांद की। ये इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च होता है। उसके बाद सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं ज़मीन पर और फिर इससे जो है छोटा सा कैमरा होता है इसमें लगा हुआ और फिर उससे चांद की तस्वीरें लेकर ज़मीन पर भी। इसरो का एक और बहुत सक्सेसफुल मिशन है मंगलयान मिशन, मंगल जिसे कहा जाता है। मार्स ऑर्बिट मिशन, MOM ये नाम से ये मशहूर है। और इस पर मंगलयान पर एक मूवी मिशन मंगल भी बनाई गई थी। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मंगलयान जो है वो किस तरह से सक्सेसफुल हुआ। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। भारत के ये दोनों तैयारे यानी चंद्रयान और मंगलयान बगैर इंसान के हैं। ये तैयारे चांद और मरीख के गहरे मुशाहिदे के लिए भेजे गए। चंद्रयान चांद पर भेजा गया, मंगलयान मंगल पर यानी मार्स पर भेजा गया, उर्दू में जिसे मरीख कहते हैं। और इस तरह के आप देख सकते हो रॉकेट के जरिए सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं। ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है DD नेशनल से ली गई मंगलयान की तस्वीरें हैं। और इस तरह से मार्स के ऑर्बिट में जो है मंगलयान पहुंच गया बिल्कुल पहली ही कोशिश में। ये पहली कोशिश में होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई सारे ममालिक के स्पेस मिशंस जो है इस तरह के लॉन्च किए जाते हैं और कई बार ट्राई किया जाता है, 4 बार 5 बार 10 से 12 बार के बाद ऐसा होता है कि कोई मिशन सक्सेसफुल होता है और बराबर उस सैयारे के ऑर्बिट में पहुंचता है। लेकिन हमारी इसरो की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पहली ही कोशिश में ये जो सैटेलाइट है वो मरीख की सिमत में रवाना हुआ और उसके मदार में भी पहुंच गया, उसके ऑर्बिट में पहुंच गया। अब हम देखते हैं रॉकेट के बारे में कि ये सैटेलाइट एक्चुअल में लॉन्च किस तरह से किए जाते हैं। दिवाली के पटाखों में रॉकेट नाम का एक पटाखा होता है ना, और इसमें धमाका के ठोस मादा भरा हुआ होता है जिसका तेजी से एहतराक होकर बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। इस तरह से फिर हवा में जब वो रॉकेट पहुंचता है तो आसमान में इस तरह से खूबसूरत मंजर दिखाई देता है ना। तो रॉकेट की तरह की बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में बिल्कुल इसी तर्ज पर ये रॉकेट भी काम करते हैं। ये रॉकेट जो होते हैं ये सैटेलाइट्स को लेकर जाते हैं आसमान में और फिर एक मखसूस जगह पर पहुंचकर ये खुलते हैं। देखिए खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में बहुत ज़्यादा मिकदार में ईंधन जलाया जाता है। इसकी वजह से हज़ारों टन वजनी खलाई तैयारा खला में ले जाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है इसमें ईंधन मौजूद होता है और फिर ये खलाई तैयारा कहाँ लेकर जाता है, स्पेस में जाता है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि क्या होता है फिर एक स्पेस में पहुंचने के बाद ये रॉकेट जो है खुल जाता है, फिर इसमें मौजूद जो सैटेलाइट है वो बाहर आ जाता है और रॉकेट के जो बकिया हिस्से हैं वो तहस नहस हो जाते हैं, वो स्पेस में ही घूमते रहते हैं जिसे स्पेस गार्बेज कहते हैं।
और ये सैटेलाइट अब जो है वो अपनी मखसूस मदार में पहुंच जाता है, या अगर इसे कहीं पे लैंड करना है किसी प्लैनेट पे तो वो वहां लैंड हो जाता है। 20वीं सदी में दुनिया के चंद मुमालिक ने खलाई परवाज और खलाई तैयारे से मुतालिक टेक्निक, रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। हमारा इंडिया में इसमें शामिल है जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। सैकड़ों खलाई तैयारे खला में अब तक भेजे जा चुके हैं। हमारा मुल्क खलाई परवास तहकीक महारत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे जो होते हैं वो मुस्तकिल तौर पर खला में ही रहते हैं और कुछ ज़मीन पर वापस आ जाते हैं, कुछ दूसरे सैयारों या ज़ैली सैयारों पर उतारे जाते हैं। जैसे मैंने मंगलयान के बारे में बताई कि उसका काम क्या था, सिर्फ मरीख के मदार में घूमना। चंद्रयान जो है वो चांद पर उतारा गया था। कुछ मुहिमात में साइंसदान भी खलाई तैयारे में जाते हैं, उन्हें खलाबाज कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है इन्हें। और ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पर के जो खलाई तैयारे होते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, इसका अंदर का मंजर किस तरह से नज़र आता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि एस्ट्रोनॉट के लिबास जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। भारतीय खलाबाज राकेश शर्मा का नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा। राकेश शर्मा 1984 में खला में जाने वाले पहले भारतीय खलाबाज हैं। इसरो और स्वेत इंटर कॉस्मोस की मुश्तरका खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में इन्होंने 8 दिन तक कयाम किया। भारत की तरफ देखते हुए उन्होंने भारत के लोगों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का पैगाम भेजा। उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने जो है राकेश शर्मा से पूछा था, बात की थी जब उनसे कि वो स्पेस में थे, कि वहां से हमारा मुल्क भारत कैसा नज़र आ रहा है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा मसनूई ज़ैली सैयारे भी या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो भी जो है छोड़े जाते हैं खला में। ज़राअत, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करना, ज़मीन पर पानी और मादनी दौलत को दरियाफ्त करना और खबर रसानी के लिए मसनूई ज़ैली सैयारे यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ज़मीन के मदार में छोड़े जाते हैं, ज़मीन के अतराफ एक मदार में जो है इसे कायम रखा जाता है। मसनूई ज़ैली सैयारा कई साल तक ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता है और ज़मीन की अलग अलग मकामात से तस्वीरें खींचकर हम तक भेजता है। और इन्हीं से आज ये मुमकिन हो चुका है कि हम एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि सामने वाले को देख भी पाते हैं। जो ये सारे नेटवर्क का मजबूत सिस्टम मौजूद है, ये नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, इन सैटेलाइट के ज़रिए ही पहुंचते हैं। वर्चुअल क्लास में जब हम आपके लेक्चर लेते हैं तो आप अपने स्कूल में बैठकर हमें वहां पर देख रहे होते हैं, ये भी इन सैटेलाइट के ज़रिए ही मुमकिन है। मेरा ये वीडियो आप घर बैठे इंटरनेट की सहूलत की वजह से देख पाएंगे, ये भी सैटेलाइट की वजह से ही मुमकिन हुआ है। हम जो है मैप नेविगेशन का इस्तेमाल करके किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो मैप के ज़रिए हम रास्ते तलाश करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये भी इन सैटेलाइट की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो बच्चों, सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे
जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।